हम सबको पता है रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म संजू इज़ नो डाउट अ ब्लॉकबस्टर हिट। फिल्म ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई है और इसको मोस्टली रिव्यूज़ पॉजिटिव ही मिले हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सर्टेन सेक्शन ऑफ द क्रिटिक्स ने इस मूवी को प्रोपेगेंडा फिल्म, वाइट वॉशिंग संजय दत्त इमेज का टैग लगा दिया है। किसी ने तो राजकुमार हिरानी तक को हिंदू फोबिक बना के छोड़ा। जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है वो इस बात से ज़रूर अग्री करेंगे कि इस फिल्म में किसी भी जगह पर संजय दत्त को एक ग्लोरियस मैन की तरह नहीं दिखाया गया है। एक लाइन में अगर इस फिल्म को डिस्क्राइब किया जाए, देन दिस इज़ अ मूवी अबाउट अ मैन फ्रॉम हु यू शुड लर्न व्हाट नॉट टू डू इन योर लाइफ। पब्लिक को जो संजय दत्त के बारे में पता है वो नॉर्मली टीवी और न्यूज़पेपर्स सालों से छापते आ रहे हैं। This is a story about what actually happened with Sanjay Dutt from his own viewpoint and how his family was affected by it. अब कुछ लोगों ने ट्विटर पर कहा it is fiction than a biopic totally whitewashes story of Sanjay Dutt. Twitter is famous for its notorious sensationalism. अभी इसमें कुछ पब्लिक ओपिनियन ऑफ कोर्स ऑथेंटिक हो सकते हैं, बट इस सो कॉल्ड पब्लिक का हिस्सा हैं बहुत सारे न्यूज़ एडिटर्स और प्रेजेंटर्स। राजकुमार हिरानी और राइटर अभिजात जोशी ने हर एक मूवी में डिफरेंट मुद्दे पे बात की है। पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS में मेडिकल प्रोफेशन को, लगे रहो मुन्ना भाई में करप्शन, पेरेंटल नेग्लेक्ट, इविल बिल्डर्स, इन सब को, 3 इडियट्स में एजुकेशन सिस्टम को और PK में रिलीजन के नाम पे झूठ बेचने को टारगेट किया गया है, विच इटसेल्फ इज़ अ ब्रेव अटेम्प्ट एज अ फिल्म मेकर टू टॉक अबाउट द पेरिल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम। इसी तरह संजू बायोपिक का भी एक सब प्लॉट है जो कि क्रिटिसाइज करता है हमारी कंट्री के मीडिया इंडस्ट्री को। द पीपल हु आर लेबलिंग दिस एज अ प्रोपेगेंडा फिल्म आर नॉट सो सरप्राइजिंगली द मीडिया प्रोफेशनल्स देमसेल्व्स। जस्ट अ फ्यू मंथ्स बैक, एक्ट्रेस श्रीदेवी की डेथ के तुरंत बाद अ बिग चंक ऑफ द मीडिया स्टार्टेड न्यूज़ प्रोग्राम्स विद टाइटल्स लाइक मौत का बाथटब। They even gone the extra mile to bring doctors to validate plastic surgery and ferocious dieting as the cause of Sridevi's cardiac arrest. बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हुआ कि कार्डियक अरेस्ट डेथ का रीजन था ही नहीं, इट वॉज रैदर एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। इंटरनेट, सोशल मीडिया turned into a war zone of judgment, accusations and counter accusations. एक सेकंड के लिए भी इन लोगों ने नहीं सोचा कि आफ्टर सच ट्रेजेडी श्रीदेवी की फैमिली को इन सब चीज़ों से कितने प्रॉब्लम्स होंगे। द चैनल्स एंड द न्यूज़पेपर्स वर रनिंग अ मॉकरी एट द इवेंट ऑफ सच ट्रेजेडी। कुछ लोगों का कहना है कि मूवी में संजय दत्त की पहली वाइफ ऋचा शर्मा और सेकंड वाइफ रिया पिल्लाई के बारे में कुछ मेंशन क्यों नहीं है। ऋचा शर्मा इज नॉट इन दिस वर्ल्ड एनीमोर, सो टू टॉक अबाउट हर कैन बॉदर देयर डॉटर त्रिशला दत्त हु लिव्स इन न्यूयॉर्क। सिंस संजय दत्त एंड रिया पिल्लाई हैज पार्टेड वेज, they probably thought it is better not to talk about her, which can cause nuisance in her personal life. First of all, एक 2.5 घंटे की मूवी में एक इंसान की लाइफ के सारे चैप्टर्स दिखाना इज जस्ट नॉट पॉसिबल। संजू में बहुत सारी चीज़ें deliberately अवॉइड की गई हैं, like his previous marriages and his relationship with other film actors, to avoid unnecessary controversies and to shorten the duration of the movie. After PK, Rajkumar Hirani was accused by the critics of being a Hindu-phobic director due to some certain scene in that movie. मैंने PK 2-3 बार देखी है और मुझे कुछ ऐसा कभी नज़र नहीं आया, एंड आई एम श्योर कि न्यूट्रल ऑडियंस को भी ऐसा कुछ कभी लगा नहीं होगा मूवी देख के। संजू मूवी में भी वो ये दिखाते हैं कि संजय दत्त किसी हिंदू डॉन के साथ पहचान रखता था, तो इसमें आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या बुराई है। समझ नहीं आता कि कंट्री में अभी भी कुछ लोग छोटी से छोटी बात को लेके ऑफेंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद फिल्म को थिएटर में चलने से रोकना, एक्टर्स को मौत की धमकियां देना, दंगे फसाद, ये सब शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल अगर संजू के इशू को देखा जाए तो कहीं नहीं लगता कि दिस इज एन इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज बाय राजकुमार हिरानी फॉर अ 58-year-old संजय दत्त। रिलीज के बाद संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में श्वेता सिंह से इस चीज़ को लेके बात की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अर्निंग मनी थ्रू गुड कंटेंट, इस कॉन्सेप्ट में कोई बुराई नहीं है, राइट? एज पर द वर्ड्स ऑफ फेमस इकोनॉमिस्ट एंड अ लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ द 20th century अमेरिकन लिबरलिज्म, जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ, वी हैव एस्केपिस्ट फिक्शन, सो व्हाई नॉट एस्केपिस्ट बायोग्राफी?
So what is so wrong if makers of Sanju can cash on such a dynamic life of a controversial celebrity by making a movie script on the basis of that? The whole purpose of the movie, as per what I understood, ये है कि ज़िंदगी में ऐसी गलतियाँ कभी मत करो जो संजय दत्त ने की हैं। और ये मूवी हमको कुछ सीख भी देती है कि नेवर लीव और कंपेंसेट योर प्रिंसिपल्स एवर इन योर लाइफ, नो मैटर कुछ भी हो जाए। दैट्स इट। सो अगर ये बातें आपको लॉजिकल लगी हैं तो प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर फ्रेश एंड डायनामिक कंटेंट।